बिना अपना पैसा लगाए प्रॉफिट्स का 80% शेयर एंजॉय कर सकते हो। यानी ये यहाँ पे आपको टैक्सेस तो पड़ेंगे ही नहीं। आपने कभी पैसा बनाया है? भाई हमने क्या, हमारे बहुत से यूजर्स ने भी फंडेड अकाउंट्स पे पैसा बनाया है। भाई अपना 3, 4, 10 लाख की कैपिटल बर्बाद करने से अच्छा $30 के साथ खेल के देख लो ना। अब आते हैं कुछ हिडन रूल्स के ऊपर फंडेड कंपनीज के, जो अगर आपको नहीं पता प्रॉफिट होने के बाद भी कभी मिल नहीं पाएगा। तो जिन ट्रेडर्स को अब ये प्रॉब्लम रहती है ना कि फंडेड अकाउंट में लॉट साइज क्या रखे, भाई लॉट साइज सब आपके सामने है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने एक वीडियो डाली थी जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात की थी, और वहां पे आपको दोनों मेथड्स बताए थे फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने का, जिसमें से नंबर फर्स्ट मेथड था आपका अपने पैसे से ट्रेड करना, जैसे आप इंडियन मार्केट में करते हो। अब यहाँ पे भी आपको एडवांटेज सबसे बड़ा जो मिलता है वो मिलता है लेवरेज का। आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास सपोज ₹1 है तो आप ₹2000 के साथ ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में। इतना ह्यूज तक लेवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट लेवरेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती बहुत बड़ी रिस्क मैनेजमेंट की भी, और अकाउंट ब्लो भी हो सकता है इतनी ह्यूज लेवरेज देने से। तो उतना लीजिए जितना रिक्वायर्ड है। और नंबर सेकंड मेथड था फंडेड अकाउंट्स। अब फंडेड अकाउंट्स के बारे में मैंने कहा था कि अगर आप इस कंसेप्ट को दोबारा से समझना चाहते हो या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आप फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट समझना चाहते हो, तो नीचे फंडेड वर्ड कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो पे काफी कमेंट्स आए, तो आज की वीडियो हमने फंडेड अकाउंट्स के बारे में सोची है। अब भाई फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडिंग स्टार्ट करने टाइम क्या होता है? वो होता है ट्रेडिंग कैपिटल। जैसे एक बैट्समैन को विकेट चाहिए होती है रन स्कोर करने की, मतलब अगर उसकी विकेट होगी तभी वो रन स्कोर कर पाएगा, ऐसे ही एक ट्रेडर को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिना आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हो ना, यहाँ पे एक कंसेप्ट है प्रॉप फंडेड फर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल दे देती है। आप जब किसी जगह को देखने जाते हो तो वहां पे आपके साथ एक एंट्री फीस ली जाती है, ऐसे ही ये कंपनीज भी आपसे एंट्री टिकट देती है, ताकि हर कोई ना आ जाए भाई साहब ट्रेडिंग कैपिटल लेने के लिए। तो इन्होंने अपनी एंट्री टिकट रखी होती है जो स्टार्ट हो जाती है लगभग $30 से। अब $30 का मतलब होता है 30 इंटू आप ₹100 कर दो तो ₹3000 से स्टार्ट हो जाती है इनकी एंट्री टिकट। अब ₹3000 में ये क्या करते हैं, आपको एक $5000 का अकाउंट दे देते हैं। अब ये अकाउंट भाई रियल मनी नहीं होता, ये होता है एक डेमो अकाउंट। अब वो सबसे पहले आपको एक डेमो अकाउंट देते हैं जहां पे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है कि वेदर आप एक ट्रेडर हो भी हो या नहीं हो। और इन कंपनीज के रूल्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो गैम्बलिंग करता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़े से उल्टे सीधे तरीके से ट्रेड करता है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता, तो उसका अकाउंट कभी भी क्लियर हो ही नहीं पाता। वो इसी चक्रव्यूह में घूमता रह जाता है। ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी कंपनीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं, बट अब ये टेस्ट पास कैसे करना होता है? टेस्ट में होता क्या है, आपको इतना पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको MT4, MT5 प्लेटफॉर्म चलते हैं। इसके साथ कई प्लेटफॉर्म आते हैं, बट जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात आती है तो एक ट्रेडर के माइंड में सबसे पहले MT4 और MT5 आता है। जैसे आपकी एंजल वन, धन, अपस्टॉक्स की एप्स होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे MT4, MT5 एप्स हैं जो बहुत से ब्रोकर्स के साथ कंपेटिबल है। और इसी ऐप पे मतलब एंजल वन का अलग तरह से यूजर इंटरफेस होता है, धन का अलग, जियोधा का अलग, तो एक ट्रेडर को समझने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करो जो MT4, MT5 पे कंपेटिबल है, उनका ट्रेडिंग सेम तरह के प्लेटफॉर्म पे ही होगा। एक उसका डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक मोबाइल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको इन दोनों एप्स का। अब आता है ये टेस्ट फेज क्या होता है फंडेड अकाउंट में। तो देखो, मैंने आपको बताया आपने एक $5000 का अकाउंट लिया। अब यहाँ पे 3 तरह के फंडेड अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 इज 1 स्टेप अकाउंट, नंबर 2 इज 2 स्टेप अकाउंट, नंबर 3 इज रैपिड अकाउंट। हर कंपनी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंस्टेंट फंडिंग वाली कंपनीज भी आ गई हैं, बट वो एक स्कैम के जैसे हैं, पे आउट्स नहीं आते उनसे। तो यहाँ पे आपके पास जो 3 तरह के अकाउंट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? 1 स्टेप अकाउंट का मतलब है
आपको एक टेस्ट देना है। अब ये टेस्ट कोई रिटर्न पेपर नहीं होता, टेस्ट होता है अपनी ट्रेडिंग स्किल्स प्रूव करने का। सपोज मैं वन स्टेप अकाउंट एक बाय करता हूँ $5,000 का, मतलब एंट्री फीस देता हूँ। वन स्टेप अकाउंट की एंट्री फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, $35-40 के अराउंड होती है। तो सपोज मैं वन स्टेप अकाउंट की एंट्री फीस देता हूँ यहाँ पे $40 की सपोज, तो यहाँ पे मुझे $5,000 का एक डेमो अकाउंट मिल जाता है MT4 MT5 पे। अगर मैं उस $5,000 के अकाउंट को $5,500 बना देता हूँ, स्टार लगा रहा हूँ कुछ कंडीशंस को फॉलो करके, वो कंडीशंस भी इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंडीशंस, और रिसेंटली अपडेट भी हुई है कंडीशंस, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं $5,000 के अकाउंट को $5,500 बना देता हूँ, जितने मर्जी टाइम में, चाहे मैं 2 महीने लूँ चाहे 3 महीने लूँ, मुझे रियल मनी मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। और जो मुझे रियल मनी मिलेगी वो $5,000 ही मिलेगी। ये वाला $500 जस्ट एक डेमो था। जब वो रियल मनी मिलेगी उस पे मैं जो प्रॉफिट्स करूंगा उसका 80% मिल जाएगा मुझे और 20% चले जाएगा कंपनी को। यानी कि बिना अपना पैसा लगाए आप प्रॉफिट्स का 80% शेयर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आपको $5,000 दे दिया आप अकाउंट को खत्म कर दोगे। अगर आपका अकाउंट सिंगल डे में 4% डाउन आ जाता है, यानी कि $5,000 के ऊपर 4% का मतलब है $200, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। आपको एक मेल आ जाएगी हार्ड ब्रीच, यानी कि आपने कंडीशंस वायलेट कर दी है, आपको कैपिटल नहीं मिलेगी, आपको दोबारा एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट एक दिन में 4% डाउन नहीं भी आता बट टोटल 6% डाउन आ जाता है, यानी कि $5,000 का अकाउंट अगर मेरा $4,700 तक आ जाता है, तब भी मुझे एक मेल आ जाएगी हार्ड ब्रीच, यानी कि मुझे टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। अब एक तरह से तो ये चीज बहुत बड़ी है। जिसको ट्रेडिंग नहीं ना अच्छे से आती बट उसको लगता है कि मैं तो ट्रेडिंग में भाई साहब झंडे गाड़ सकता हूँ, बहुत पैसे कमा सकता हूँ, वो पहले एक फंडेड अकाउंट ले ले भाई। अपना 3, 4, 10 लाख की कैपिटल बर्बाद करने से अच्छा $30 के साथ खेल के देख लो ना, आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेडर हो या नहीं। तो ये था फर्स्ट फेज अकाउंट। ऐसे 2 स्टेप अकाउंट होता है। 2 स्टेप अकाउंट में क्या होता है, आपको पहले $5,000 को बनाना होता है 5,500, उसके बाद फिर आपको एक $5,000 दोबारा दिए जाते हैं, उसको बनाना होता है 5,250, मतलब $750 का प्रॉफिट करना होता है। 10% पहले टेस्ट में, 5% दूसरे टेस्ट में। इस अकाउंट को भी अगर आपने एक दिन में $250 डाउन ला दिया तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, हार्ड ब्रीच का मैसेज आएगा। अगर टोटल अकाउंट को आपने $4,500 तक ला दिया तब भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये सब कंडीशंस जब आपके दोनों फेज पास हो जाएंगे उसके बाद मास्टर अकाउंट्स पे भी अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि जब आपको रियल मनी मिल जाएगी तो अब आप जितना मर्जी लॉस कर दो उनका, ऐसा नहीं है भाई साहब। वो कंपनी पैसा देंगी तो ऐसे नहीं दे सकती। अब ये तो हो गए बेसिक रूल्स जो हमें सामने दिखते हैं। यहाँ पे आपको 1:50 का लेवरेज मिल जाएगा, यानी कि एक $5,000 के अकाउंट में आप $2.5 लाख के साथ ट्रेड कर सकते हो सिंप्लीफाइड वे में, यही इसका मतलब है। अब ये तो हुए ऊपर से जो आपको रूल्स इन कंपनी के दिखते हैं। अब ट्रेडर जब इन कंपनीज में भी आता है ना, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या करता है, वो $5,000 का अकाउंट लेने की बजाय सीधा 50,000, 10,000, $2 लाख वाला अकाउंट खरीद बैठता है। भाई अगर आपको ट्रेडिंग रूल्स ही नहीं पता, आपको कंडीशंस ही नहीं पता, आप अभी नए ट्रेडिंग करने आए हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो ये अकाउंट्स तो भूल ही जाओ कि एग्जिस्ट करते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट पे होना चाहिए। आपके पास जितना मर्जी पैसा है भाई, आप मुकेश अंबानी तो नहीं हो कि आप सीधा इसी अकाउंट पे आके रिस्क लोगे, इसी पे लोगे। स्टार्ट विद द $5,000 अकाउंट, सिंपल। अब क्या फंडेड फर्म से पैसा आता है, इसका तो भाई मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना, जिसमें मैंने पे आउट्स दिखाए हैं फंडेड कंपनी से। जो पे आउट्स आए हैं सारे आपको उस वीडियो में दिख जाएंगे। फंडेड पे आउट्स लाइव विद प्रूफ, ये एक वीडियो है, इसमें सभी पे आउट्स दिखाए हुए हैं। ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, इंस्टाग्राम जिसपे ब्लू टिक है, आपको दिख जाएंगे इनसे कैसे पे आउट्स आते हैं, कैसे पैसा आता है। बेसिकली जब आपको एक रियल फंडेड अकाउंट मिल जाता है, यानी कि एक मास्टर अकाउंट कहते हैं उसको, उस पे आप जो भी प्रॉफिट करते हो वो 14 दिन के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉल आती है USDT में। जब आपकी विड्रॉल USDT में आएगी तो आपके क्रिप्टो वॉलेट में जाएगी। अब जो चीज क्रिप्टो वॉलेट में चल गई उस पर टैक्स का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको टैक्सेस तो पड़ेंगे ही नहीं। अब पॉइंट आता है, अब फंडेड कंपनीज की बात है ना, तो ये मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी फंडेड लगाया हुआ भाई। मार्केट में ना 10,000 से ऊपर फंडेड कंपनीज हैं।
आपको इतनी कंपनीज मिल जाएंगी, जितनी वेबसाइट्स नहीं होंगी उससे ज्यादा आपको फंडेड कंपनीज मिल जाएंगी। बट एक चीज याद रखना, 95% ऑफ द कंपनीज आर अ स्कैम। जो 5% सही कंपनीज हैं उनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको उनके रूल्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम अभी आ जाएंगे। अब आप फॉरेक्स में, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप किस किस चीज में ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड इन करेंसीज, यू कैन ट्रेड इन BTC, यू कैन ट्रेड इन सिल्वर, यू कैन ट्रेड इन गोल्ड, यू कैन ट्रेड इन US और यू कैन ट्रेड इन इंडेक्स। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीजें फॉरेक्स में आ जाती है बेसिकली। क्या फंडेड अकाउंट्स में आपने कभी पैसा बनाया है? भाई हमने क्या, हमारे बहुत से यूजर्स ने भी फंडेड अकाउंट्स पे पैसा बनाया है। वो आप यहाँ पे हमारे जब इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप फंडेड अकाउंट्स पे होने वाले प्रॉफिट्स देख सकते हो। क्या आपके यूजर्स के फंडेड अकाउंट डिक्लाइन हुए हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। फंडेड अकाउंट्स डिक्लाइन भी होते हैं, कभी ट्रेडिंग रूल की वजह से होते हैं, कभी बड़े लॉस की वजह से होते हैं, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में भी आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ता है इनके साथ। जैसे हम भी अपने ट्रेडिंग रॉबर्ट में इनके रूल्स को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी लास्ट वीक भी इनका एक नया रूल आया था जो हमने अपने रॉबर्ट में अपडेट किया है। ये कुछ फंडेड अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम किसी की बात क्यों माने, हम किसी के ट्रेडिंग रूल्स क्यों माने, हम तो नहीं सर इतने रूल्स मान सकते, हम अपने पैसे से ट्रेड कर लेंगे। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप एक्सनेस में अपना पैसा डालो, आप $500 से अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। वैसे $100 से भी स्टार्ट हो जाती है, बट विद $500 आप अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं कुछ हिडन रूल्स के ऊपर फंडेड कंपनीज के, जो अगर आपको नहीं पता तो आपका अकाउंट पे प्रॉफिट होने के बाद भी कभी मिल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे है व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स। ये मैं ब्लूबेरी फंडेड पे दिखा रहा हूँ। एक चीज, अगर आप एक फंडेड कंपनी चूज करते हो ना, तो एक वेबसाइट है प्रॉप फर्म मैच। इस वेबसाइट का यूज कर लिया करो और सिर्फ वही फंडेड कंपनी यूज करना जो इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। अगर इस वेबसाइट पे आपकी फंडेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई साहब आप उस फंडेड कंपनी में कभी काम करोगे ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर फर्म्स में जाता हूँ या मैं यहाँ पे फर्म अपनी सर्च करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मेरी फर्म मिलती है तो मैं अपनी फर्म पे जाऊंगा। अगर मेरी फंडेड फर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं उस कंपनी में कभी ट्रेड करूंगा ही नहीं। जैसे आप देखो यहाँ पे कई कंपनीज के नाम आ रहे हैं और आप कंपेयर भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी फंडेड फर्म का रिव्यू भी चेक कर सकते हो कि वेदर वो पे आउट देती भी है या नहीं। बहुत बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फंडेड फर्म्स को क्या प्रॉफिट होता है हमारे साथ। भाई देखो, सिंपल सा मॉडल है। सपोज मैंने $30 का अकाउंट लिया फंडेड फर्म से, तो ये $30 तो उनका सीधा सीधा प्रॉफिट है। और इसकी क्या गारंटी है कि मेरा पहली बार में ही अकाउंट क्लियर हो जाएगा? हो सकता है मैं 5 बार अकाउंट लूं उनसे, मैं उनको $150 का रेवेन्यू जनरेट करूं। और मेरे जैसे लाखों ट्रेडर्स हैं जो फंडेड अकाउंट्स लेते हैं। जिस ट्रेडर का अकाउंट क्लियर हो गया उसमें उसने ये सारे रूल्स भी फॉलो कर लिए, उसको भाई साहब वो रियल पैसा दे देंगे। और वो पैसा भी जो देंगे उस पे जो ट्रेडर उनके लिए प्रॉफिट बनाएगा, सपोज आपने $500 बना दिया तो उसका $400 आपका, $100 फिर से उनके पास चले जाएगा क्योंकि ये पैसा उन्होंने दिया है। प्लस इन्होंने कुछ अपने मार्जिन रूल्स ऐसे रखे होते हैं कि अगर आप एक $5000 के अकाउंट पे भी काम कर रहे हो ना, तो आपको वो दिखी भाई 5000 है। अगर आपने इस 5000 में से $1000 से भी ज्यादा अमाउंट यूज कर दिया ना उनका, तो उन्होंने आपका अकाउंट बंद कर देना है। तो भाई इफेक्टिवली ये वो होता नहीं है जो दिखता है। बट यस, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अच्छा पैसा अर्न करने के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो रूल्स में, जैसे इनका एक रूल है एक्सेसिव स्कैल्पिंग, जिसमें ये कहते हैं अगर आपने 50% ऑफ ट्रेड्स लेस देन अ मिनट में क्लोज कर दी तो आपका फंडेड अकाउंट का टेस्ट कभी पास नहीं होगा। नंबर 2, मार्टिंगेल होल्डिंग 5 पोजीशन साइमल्टेनियसली इन ड्रॉडाउन ऑन द सेम पेयर। आपने देखा होगा मार्टिंगेल ये बॉट्स बहुत आते हैं, सेल के 5 ट्रेड इकट्ठे खुल जाते हैं, बाय के खुल जाते हैं और लॉसेस में भी चलते रहते हैं वो ट्रेड्स। आप ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते। ऑल इन यानी कि मैंने बड़े लॉट साइज के साथ पूरा का पूरा गोल्ड बाय करके रख लिया या गोल्ड सेल करके रख लिया और ट्रेड कर रहा हूं मैं एक ही डायरेक्शन में कि यहाँ तो गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो उनका पर्पस होता है कि ऐसा तो नहीं है आपने 2 अकाउंट्स लिए हैं, एक में बाय एक में सेल। और वही चीज 150% मार्जिन रूल। अगर आप 150% मार्जिन रूल देखो तो यहाँ पे कैलकुलेशन है कि कैसे आप मार्जिन कैलकुलेट करोगे। आप इस सारी कैलकुलेशन को पढ़ सकते हो। बट अगर इस सारी कैलकुलेशन का आप एक समरी पे पहुंचो ना, तो यहाँ पे आपको एक लॉट साइज निकाल के दिया होता है उन्होंने। 1 स्टेप अकाउंट में अगर आप गोल्ड में $5000
$1000 के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉट साइज 0.12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना इन्होंने दिया उससे भी हल्का सा कम रखना हमेशा। सिल्वर में 0.2 से ज्यादा, डाउ जोन्स में 0.07 से ज्यादा, नेस्ट 100 में 0.15 से ज्यादा, SP 500 में 0.55 से ज्यादा। तो जिन ट्रेडर्स को अब ये प्रॉब्लम रहती है ना कि फंडेड अकाउंट में लॉट साइज क्या रखे, भाई लॉट साइज सब आपके सामने है। 2 स्टेप अकाउंट में लॉट साइजेस क्या होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। इससे ज्यादा लॉट साइज लगाओगे ट्रेड तो लग जाएगा बट अकाउंट क्लियर होने के टाइम पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। भाई देखो, फंडेड कंपनीज तो चाहती हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो किसी ना किसी तरह से। अगर आपको उनसे पैसा कमाना है तो उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। अब इसके बाद एक्सेसिव स्कैल्पिंग, मार्टिंगेल, इस सब की एग्जांपल दिया। ग्रेड ट्रेडिंग, रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस, इस रूल में हमारा रॉबर्ट भी फंसा था जिसको हमने अपडेट किया अब अपने ट्रेडिंग रॉबर्ट में। ये रूल में बेसिकली क्या है, दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चेजिंग लॉसेस बाय एंटरिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ लूजिंग ट्रेड विद इन अ शॉर्ट टाइम, मिनिमम 5 मिनट्स। सपोज आपका एक बाय साइड का ट्रेड लगा, इस ट्रेड में आपको लॉस हुआ, आपकी कंडीशन रिवर्स हो गई ट्रेडिंग सिस्टम में, आप सेल साइड के ट्रेड में चले गए। बाय का क्लोज किया, इमीडिएटली मैंने सेल का ट्रेड लगा दिया, तो इसको वो गैम्बलिंग में कंसिडर करते हैं। उनका कहना है कि आपको मिनिमम 5 मिनट का गैप डालना है एक बाय का ट्रेड क्लोज करने और एक सेल के ट्रेड में जाने से। ये रूल सबसे बड़ा रूल है जिसमें ट्रेडर फंसता है। हमारा ट्रेडर इसी रूल में फंसा था, तो आप ये चीज का ध्यान रखना। और उसके अलावा आपको अगर इनके सारे रूल्स, मतलब आप जो सी भी फंडेड कंपनी चूज कर रहे हो, आप कोई भी फंडेड कंपनी चूज कर रहे हो, आपको उनके सारे रूल्स पढ़ने हैं। तो आप भाई उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे हेल्प सेक्शन में जाओ, आपको उनके सारे रूल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं ब्लूबेरी फंडेड पे काम करता हूँ, मेजरली इनके यहाँ पे ट्रेडिंग में जाके मुझे इनके सारे रूल्स मिल जाएंगे। जब भी आप एक फंडेड कंपनी के साथ काम स्टार्ट करते हो ना, कुछ अच्छी फंडेड फर्म्स के आपको नाम बताऊं, फंडिंग पिप्स है, इन्होंने भी रिसेंटली अपने रूल्स में मेजर अपडेट लाया है। 5% ईयर्स है, ऑप्टिमल ट्रेडर्स है, ब्लूबेरी फंडेड है, गोट फंडेड ट्रेडर है, कुछ अच्छी फंडेड फर्म्स है। 15-20 वर्ल्ड वाइड अच्छी फंडेड फर्म्स है जो अच्छा काम करती है। आप इनमें से कोई भी चूज करते हो, उसके ट्रेडिंग रूल्स पढ़ लेना। सबके रूल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट ही होंगे, आप देख लेना आपको कौन से रूल्स सूट करते हैं। बाकी अगर आप फंडेड फर्म में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो 2 स्टेप अकाउंट के साथ स्टार्ट करना। $5000 से ऊपर का अकाउंट मत लेना। और यस, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसके थ्रू अगर अकाउंट ओपन कराओगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक फ्राइडे का 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू। कूपन कोड BF30 यूज करने पे आप देखो $35 वाला अकाउंट आपको $24.5 में पड़ेगा। आप पेमेंट क्रिप्टो से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। जो कंपनीज पेमेंट UPI में एक्सेप्ट करती है वो सब कंपनीज गलत है। इंडिया में कोई भी प्रॉप फंडेड फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये सब फर्म्स फॉरेन बेस्ड फर्म्स है, कोई UAE में बेस्ड है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई साइप्रस में बेस्ड है, कोई कहीं पे बेस्ड है। इंडिया में ये फर्म्स नहीं काम कर सकती। और आपके जब पैसे आते हैं तो वो क्रिप्टो वॉलेट में आते हैं, उसका सारा आपको पता ही है भाई, टैक्स के स्कोप से बाहर रहेगा। वो पैसा आप कैसे P2P के थ्रू या और मोड्स के थ्रू करा सकते हो। अगर उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना कि P2P को ना यूज करके USDT को कैसे अपने अकाउंट पे लें, तो बता देना, उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दे दूंगा इससे नेक्स्ट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।